Hello, good evening, everybody. So, we are doing live daily answer writing sessions for UPSC Mains 2026 and 27. और हमने इसमें जो स्टार्ट किया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से स्टार्ट किया था. देन वी कवर्ड IR पार्ट, फिर आपका एथिक्स वाला पार्ट चल रहा था. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द GS1. उसमें जो हिस्ट्री का कंपोनेंट है, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, वी विल बी डीलिंग विद दैट इन द नेक्स्ट 5 सेशंस. अब जो हमने पहले पॉलिटी गवर्नेंस में देखा था, या आपने एथिक्स में भी देखा होगा या IR में भी देखा होगा, कि आंसर की स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. कि अगर आपने डिमांड ऑफ क्वेश्चन पकड़ लिया है और उसकी स्ट्रक्चर बना ली है, देन द थिंग्स आर डुएबल. उसके बाद कंटेंट की बात हो जाती है. अगर ढांचा सही है, देन द आपके एवरेज मार्क्स वैसे ही आ जाते हैं. और हम ये आंसर राइटिंग की टेक्निक्स बारे, सारे तरीके, कैसे लिखना है, कैसे पॉइंट लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, कैसे एग्जांपल्स ऐड करनी है, वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स. अब हम इसको हिस्ट्री के एस्पेक्ट में करेंगे. एंड वन मोर थिंग बिफोर वी स्टार्टिंग विद हिस्ट्री सब्जेक्ट, इसमें जो सबसे बड़ा इशू आता है, दिस इज द इशू विद रिस्पेक्ट टू, कि जो हिस्ट्री में आपको स्टोरी पता है, बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स, तो हिस्ट्री में स्टोरी की दिक्कत नहीं है. प्रॉब्लम इज उस स्टोरी को सब्सटैंशिएट करने के लिए फैक्ट्स नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन आता है कि सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ने इंडियन नेशनलिज्म को कैसे जन्म दिया, अब आप ये बता तो देंगे, आपको कहानी पूरी पता है. एग्जैक्ट एफर्ट्स बाय पर्टिकुलर पर्सनैलिटीज, देयर इनिशिएटिव्स, देयर, मान लो उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कोई न्यूज़पेपर लॉन्च किया, दीज आर द फैक्ट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. तो इसीलिए हिस्ट्री में सब्सटैंशिएशन फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ऐड होगा व्हेन यू नो द फैक्ट्स. तो हिस्ट्री में एक काम करें, जब भी आप कोई थीम पढ़ें, फैक्ट्स याद कर लें. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको राजा राम मोहन रॉय का कोई एक ऑर्गेनाइजेशन याद है, या उनका मान लो कोई बुक का नाम याद है, तो उस बुक के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आप पॉइंट जनरेट कर सकते हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए. जैसे मान लो, जो एक है ज्योतिबा फुले. अब ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए काम किया, जो वुमेन की एट्रोसिटीज के अगेंस्ट काम किया. पर वो तो ठीक है, पर कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बनाई? अनलेस और अनटिल आप फैक्ट्स नहीं लिखेंगे, कहानियां तो हिस्ट्री कहानी ही है. तो हिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कोई कंसेप्ट नहीं है, एवरीथिंग इज अ स्टोरी, एंड यू नीड टू सब्सटैंशिएट दैट स्टोरी. तो फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देंगे. और हम स्टार्ट करते हैं अपने आर्ट एंड कल्चर वाले कंपोनेंट से, क्योंकि पहली आपकी जो थीम है वो है हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर. एंड दीज थीम्स आर प्रोवाइडेड ऑन सिविल्स विद आकाश टेलीग्राम चैनल. फिर हम इसको डिस्कस करते होते हैं सिविल्स विद आकाश यूट्यूब चैनल पे. वहां पे अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो यूपीएससी 2026 और 27 की जो आंसर राइटिंग वाली प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है. तो आपके पहले भी लेक्चर हो चुके हैं 25-30, वो भी जाके देखें, और ये भी देखें हिस्ट्री वाले कि हम कैसे इसको डील कर रहे हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1. आपके पास 11 मिनट्स हैं टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट इज कि हम इसमें ट्राई करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं आर्ट एंड कल्चर की वो उठा लें. जैसे एक है द आर्किटेक्चरल इनोवेशंस, द आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ऑफ अशोका. अशोक, मतलब आप ये भी समझ लें, आर्ट एंड कल्चर हमेशा एंशिएंट और मिडिवल से लिंक होता है. फॉर एग्जांपल, द आर्किटेक्चरल इनोवेशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ऑफ अशोक रिफ्लेक्ट हिज पॉलिसीज एंड विजन. रिफ्लेक्ट हिज पॉलिसीज एंड विजन, मतलब उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो उसकी विजन है या पॉलिसीज है, उसको लिंक कर दिया किससे? आर्किटेक्ट से. इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस भी आते हैं और ये लिंक्ड, इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स. नाउ यू हैव 11 मिनट्स. डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स. You have 11 minutes.
ये मैंने स्टॉप वॉच लगा दी है, तो 11 मिनट तक खत्म हो जाएगी, 11 मिनट में स्टॉप कर देंगे इसको। ठीक है। ये आपको ये पता होना चाहिए कि बुद्धा का जो, सॉरी, अशोका का जो आर्किटेक्चरल था वो क्या क्या था, सो दैट यू कैन लिंक विद दैट विद द पॉलिसीज एंड विजन्स। बस आप ये निकालो क्या क्या उसका आर्किटेक्चर है, उसको उसके विजन और पॉलिसी से लिंक कर दो। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल तो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ, वो क्या दिखा रहा था, ये आर्किटेक्चर है उसका टाइम का, और उसका सिंबल, वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहा था, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। टाइम इज 3 मिनट 37 सेकेंड। रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका कर सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी इनोवेटिव इन दिस क्वेश्चन।
6 minute 22 seconds. Six minute 58 second. Last 3 minutes. Last 2 minutes. Last 1 minute. करें जल्दी, फिर हम आगे इसको डिस्कस करें. इसमें एग्जाम्पल्स ही इंपॉर्टेंट हैं जो पूछी गई हैं. टाइम और 11 मिनट हो गए. लेट्स डिस्कस अबाउट, इसको डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को जो इसमें पूछा गया है. अब मुझे बताएं, अशोका का जो भी आर्किटेक्चर है, ये
कोर किस पे डिपेंडेंट है? व्हाट इज द कोर ऑफ दिस आर्किटेक्चर? अशोका का जो आर्किटेक्चर है ये किस पे डिपेंडेंट है? कोर किस पे डिपेंडेंट है? बुद्धिस्ट आर्ट पे ना। विल यू एग्री विद दैट कि बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी से अशोका ने इंस्पायर होके बहुत सारे आर्किटेक्चर बनाए। कोर आइडिया किसका है बुद्धिज्म का? तो कैन आई राइट हियर कि जो अशोका है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपको पता हो कि इनका टाइम फ्रेम क्या था, टाइम पीरियड क्या था, किस टाइम पीरियड में आए हैं, ताकि एटलीस्ट जब आप आंसर कर पाए तो उसको लिख पाए ना। साथ में आपको दिखाना है कि 268 टू 232 BC, ये लिखते रहे ब्रैकेट में। आपको नॉलेज भी दिखानी है और ये भी दिखाना है कि भाई मुझे समझ भी आ गया है। तो आपने बताया कि ड्यूरिंग दिस टाइम अशोका इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी basically of Dhamma of Buddha established where various architectural marvels। ये आपने बता दिया। तो आपने स्टार्टिंग में बता दिया कि कैसे जो अशोका था उसने इस पीरियड में किससे इंस्पायर होके, बुद्धा से इंस्पायर होके बहुत सारे मार्वल बनाए। बेसिकली इंक्लूड स्तूपास, पिलर्स, ये सब बनाए, और यहां फिर रॉक कट केव्स, ये कोर हैं इसके, और बाकी भी बनाया पर ये कोर हैं। तो आपने इंट्रोडक्शन में ये लिख दिया। उसके बाद आते भाई कि क्या उसकी पॉलिसीज और विजन है, और सेकंड पार्ट क्या है, आर्किटेक्चरल इनोवेशंस। यू कैन एड्रेस दीज टू पार्ट सेपरेटली। अगर आप चाहते तो इसको अलग से डील कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अशोका की विजन और पॉलिसीज के बारे में बात करूं, देन यू ऑल नो अबाउट द काइंड ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस जो वो लेके आए। बिकॉज अशोका ने आजीविका सेक्ट को भी प्रमोट किया, जैनिज्म को भी और बुद्धिज्म को। तो रिलीजियस टॉलरेशन का जो आइडिया है, द विजन ऑफ अशोका कैन बी सीन इन द आर्किटेक्चर because it belongs to all the religions of that time. Of course, the major focus was on Buddhism because he was inclined toward Buddhism, but all religions were given importance during Ashoka's period. ये आपको पता है। एक आता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, बिकॉज उसने बहुत सारे रेस्ट हाउसेस बनाए, सराएं बनाई, वेल्स बनाए, मेडिकल फैसिलिटीज बनाई। तो आप बोलोगे उनका जो विजन था पब्लिक वेलफेयर का, दैट आइडिया दैट इन द हैप्पीनेस ऑफ subjects lies the happiness of king। पब्लिक वेलफेयर का आइडिया कैन बी सीन थ्रू व्हेन द सराइज या रेस्ट हाउसेस जो उन्होंने बनाए, मेंशन अबाउट दोज, वेल्स और मेडिकल फैसिलिटीज जो बनाई उन्होंने। ये हम लिखेंगे कहां पे, जो हमने उनका आर्किटेक्चर के बारे में बात करना है। आर्किटेक्चर इज अबाउट, इट कैन कंसिस्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स। उसके बाद उनका स्प्रेड ऑफ धम्मा। भाई उनको था कि जो बुद्धिज्म का आइडिया है वो हम स्प्रेड करें। फॉर एग्जाम्पल उनका आइडिया क्या था, नॉन वायलेंस का आइडिया, रिलीजियस टॉलरेशन का आइडिया। ये धम्मा था जिसको मॉरल गाइडलाइंस थी, एथिकल गाइडलाइंस थी, कंपैशन, टॉलरेशन। रॉक एडिक्ट्स एट गिरनार एंड धौली बेसिकली टॉक्स अबाउट सोशल वेलफेयर, एनिमल राइट्स, रिलीजियस टॉलरेंस। तो यू मेंशन अबाउट स्प्रेड ऑफ धम्मा, बट यहां पे आपने क्या लिखा, जो धौली और गिरनार हैं वहां की रॉक एडिक्ट्स हैं, यहां पे वो चीजें लिखी हुई हैं, एनिमल राइट्स, पब्लिक वेलफेयर। तो यू विल मेंशन अबाउट द धौली एंड जो हमारी क्या है, गिरनार रॉक एडिक्ट्स। तो आपने ये आर्किटेक्चर बताते रहे साथ साथ में। तो मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब मिक्स करके लिख सकते हो। रॉक एडिक्ट्स, जैसे बहुत सारे पिलर एडिक्ट्स भी हैं अशोका के, वो भी उसके विजन के बारे में बता रहे होंगे। मैंने पढ़े ना, बहुत सारे पढ़ते हैं आप अशोका ने रॉक एडिक्ट्स या पिलर एडिक्ट्स। स्तूपा आर्किटेक्चर की बात करें, द फेमस स्तूपा ऑफ दैट टाइम, ग्रेट स्तूपा एट सांची। तो आपने स्तूप की बात कर दी कि द स्तूपा और अ ग्रेट स्तूप एट सांची, ग्रेट स्तूप एट सांची, ये आपने पता है, आपने एग्जांपल दे दी। और जो स्तूप है वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, स्तूपा सिंबॉलिक भी उसका मीनिंग है ना। एक तो वो स्तूप है पर उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, इट इज बेसिकली अ सेक्रेड रेलिक्स ऑफ बुद्धा symbolizing Buddhist cosmology and basically
a stoop which is a central chamber containing relics and circular pathway for circumambulation. क्यों है? Because of Buddhist cosmology. Ashokan pillars, for example, loin capital of Ashoka at Sarnath talks about spreading the message of Dhamma, communicate policies and moral teachings. तो आप loin capital of Ashoka भी लिख सकते हो यहाँ पे. थर्ड है loin capital of Ashoka. उसका पर्पस क्या है भाई? तो ना आपको आर्ट एंड कल्चर बस ये नहीं पढ़ना है कि ये उसने बनाया, उसके पीछे जो भावनाएं हैं वो भी लिंक करनी है. तो ये लिख दिया आपने. उसने बहुत सारे विहारास बनाए, जैसे आपको बताया ना कि जो पब्लिक वेलफेयर के लिए उसने रेस्ट हाउसेस बनाए. तो चैत्यास होते हैं, विहारास रहने के लिए होते हैं, रेजिडेंशियल हॉल्स होते हैं, लिविंग क्वार्टर्स होते हैं. तो उसने एक एग्जाम्पल लिख दो, करण चौपार केव ऑफ 12 बार केव्स. तो 12 बार केव्स है एक, उसकी एक स्पेसिफिक केव है दैट इज चौपार केव. चौपार मतलब द एग्जैक्ट नेम इज करण चौपार केव, दैट इज फॉर काइंड एक्ट एज अ विहारा. तो आपने एक केव का नाम लिख दिया और इसको जस्टिफाई कर दिया. उसने क्या बनाए? लिविंग क्वार्टर्स बनाए रहने के लिए लोगों के. भाई चैत्या केव्स आर इंपॉर्टेंट. चैत्या थी, वैसे विहारास है, वह क्या है? वैसे क्या है? चैत्या केव्स हैं जो अशोका ने बनाई ताकि रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन को, मतलब रिलीजियस कम्युनिटीज आए और रिलीजियस इश्यूज को डिस्कस करें. फॉर रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशनल एंड रिलीजियस गैदरिंग्स, चैत्या केव्स इंपॉर्टेंट. ये लिख दें आप. और यहां सभी में मेन आइडिया क्या है? इंटीग्रेशन एंड यूनिटी, स्प्रेड ऑफ धम्मा, रिलीजियस टॉलरेंस, वेलफेयर, in the happiness of subjects lies the happiness of king as per Kautilya. तो आप बोलेंगे जो कौटिल्य का आइडिया था वो भी इसमें आ रहा है. और जितनी भी एग्जांपल्स हैं आपकी सारी ऐड कर दें और ट्राई करें 5 6 7 स्पेसिफिक एग्जांपल्स हो, बाकी 3 4 5 पॉइंट जनरल भी हो सकते हैं. इस क्वेश्चन में एटलीस्ट आप 7 8 एग्जांपल लिखते जो हमने डिस्कस किए हैं. ठीक है, एंड में खत्म कर देते कि जो आज भी अशोकन पॉलिसीज को हम इंप्लीमेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो डीपीएसपी हैं उसमें भी इंटरनेशनल पीस की बात की है, रिलीजियस टॉलरेंस की बात की है. इनफैक्ट अशोकन पॉलिसी एंड विजन्स फॉर्म्स अ कोर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल सेकुलरिज्म, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. वही हम कर रहे हैं आज. तो ऑलवेज ट्राई टू लिंक हिस्ट्री का जो कंक्लूजन होता है क्वेश्चन का विद द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, हाउ दिस पास्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रेजेंट और इवन फॉर फ्यूचर. ट्राई टू लिंक दैट. नाउ लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन. अब हम ये करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो आर्ट एंड कल्चर का है. एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर हम पेपर में कभी आया नहीं है, जैसे बुद्धिज्म हो गया, डांस फॉर्म्स होगी. मेरा है कि अगर उनको पूछना हो, संगम लिटरेचर पहले पूछा हुआ है तो हम इसमें संगम लिटरेचर पे कर लेते हैं, पूछ सकते हैं. तो लिख लें क्वेश्चन, संगम लिटरेचर इज अ रिलायबल सोर्स फॉर. संगम लिटरेचर इज अ रिलायबल सोर्स फॉर understanding the social and economic conditions, for understanding the social and economic conditions. किसकी? ऑफ अर्ली साउथ इंडिया. ऑफ अर्ली साउथ इंडिया लिखें इसको. मतलब इसको क्या करें? क्रिटिकली एग्जामिन. तो तुम क्रिटिकली एग्जामिन करें, क्या ऐसा है तो कैसे, नहीं है तो क्यों नहीं, क्या सी चीजें ये नहीं बताता है. टाइमर लगा देते हैं, स्टॉप वॉच नहीं लगाते इस पर, टाइमर से ज़्यादा पता लगता है.
लास्ट 4 मिनट्स। लास्ट 3 मिनट्स। लास्ट 2 मिनट्स। 2 मिनट बस। टेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। जो किताबें हैं ना उसमें क्या क्या लिखा है कि जो बताता है उस टाइम की सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में। और यहाँ वर्ड है क्रिटिकल एग्जामिन, ये बताऊंगा इसको मैं। हिस्ट्री में कई बार क्या होता है, इस वर्ड को इग्नोर कर देंगे आप, क्रिटिकल एग्जामिन को, और सिर्फ ये लिख देंगे संगम ने कैसे कैसे किया है। लास्ट 15 सेकेंड। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करना था। पहले तो ये समझ लें, पूछा है कि जो संगम लिटरेचर है
कि कैसे उस टाइम की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ साउथ इंडिया बताता है। पर ये वर्ड क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन। तो एक चीज ध्यान में रखें, यहां हमें क्या बताना है कि संगम लिटरेचर में कैसे कैसे उस टाइम की सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता लगता है। क्रिटिकली एग्जामिन करना है मतलब कितना बताता है और कितना नहीं बताता है। फिर बताओगे कैसे लिमिटेशंस हैं संगम लिटरेचर की। फिर बताओगे कि अदर सोर्सेज हैं जो बताते हैं किसके बारे में, उस टाइम की सोशियो एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। अगर आपने ये पार्ट लिखा है और ये नहीं लिखा है, इट मींस यू हैव नॉट एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। यहां पे ये भी बताना है कि संगम लिटरेचर के कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हमें सोशल इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता लगता है, और हमें ये भी बताना है कि भाई बाकी जो सोर्सेज हैं और संगम लिटरेचर की क्या लिमिटेशंस हैं कि हम वहां से सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में नहीं पता कर सकते। ये चीजें करनी एड्रेस बहुत जरूरी थी। अगर आपने ये नहीं किए, 3 पार्ट्स में आंसर नहीं बनाया है, इट मींस यू हैव नॉट एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी क्या क्या लिख सकते थे। और उससे पहले मैं ये बताऊं कि इंट्रोडक्शन में बस ये लिखते कि संगम लिटरेचर में संगम का मतलब क्या है और ये कौन से ईयर में लिखे गए। कि हम मानते हैं कि 300 BC टू 300 AD कि लोग इकट्ठे हुए, उसे ही बोल देते हैं संगम। लोग मतलब क्या आप बोलेंगे कि 3000 BC टू AD अ कलेक्शन ऑफ तमिल वर्क्स वेयर अकेडमीज ऑफ तमिल पोइट्स इन एंशिएंट तमिलनाडु इकट्ठे हुए एंड दे रॉट अबाउट द लिटरेचर, कल्चर एंड हिस्टोरिकल इंसाइट्स विच टॉक अबाउट द अर्ली सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ साउथ इंडिया। इसमें आप लिखेंगे कि भाई हमें यह पता लगता है कि उस टाइम का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या था। सोशल कंडीशन बतानी है ना सोसाइटी में, ये भी तो होगा उस टाइम का पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी। तो फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एक है पत्तिनापलई, तो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज, ये बुक्स के नाम आपको लिखने पड़ेंगे। पत्तिनापलई, दिस सोर्स टॉक्स अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ दैट टाइम। तो पत्तिनापलई डिटेल्स चोला किंग करईकलाज अचीवमेंट्स। तो आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें तो उस टाइम के चीरा चोला पांड्यास थे, वो वाले चोलास, उसका जो किंग था करिकला, उस चोला किंग करिकला के जो भी क्या अचीवमेंट्स के बारे में बताया है इस बुक में। तो आप बताओगे कि दिस लिटरेचर टॉक्स अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी क्या है प्रैक्टिसेस, नोटेबल रूलर्स ऑफ दैट टाइम, द रेंज ऑफ किंग्स, हाउ पावरफुल दे वर एंड विच टाइप ऑफ आर्मी दे वर कंसिस्टिंग ऑफ। मतलब कहीं पे क्या कौन कौन से एनिमल्स इंपॉर्टेंट थे एज अ सोर्स फॉर द आर्मी। जैसे एक है परिपदल, डिस्क्राइब द वर्शिप ऑफ डीटी मुरुगन। तो आपने बताया कि उस टाइम की सोशल लाइफ क्या थी, एक डीटी थे कौन, मुरुगन, उनकी वर्शिप होती थी, बट दैट इज मेंशन इन अ संगम लिटरेचर नोन एज अ परिपदल। तो ये पता होना चाहिए कि भाई ये सोर्स है, उसमें ये डीटी है, मतलब आप दिखा रहे हैं कि उस टाइम की सोशल लाइफ क्या थी, रिलीजियस थी, पूजा होती थी। मतलब कल्चरल प्रैक्टिसेस बतानी पड़ेंगी आपको। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, बिकॉज दे वर ट्रेडिंग इन with the Romans, as Roman coins are found in Tamil Nadu as per Akkananuru. So this is one another source called as Akkananuru. This source talks about how this Sangam age has a trade with Romans because Romans coins have been found in Tamil Nadu. सोशल स्ट्रक्चर बता सकते हैं। एक और किताब है पूरनपुरु, पूरनापुरु, ये ना अक्कनानूरू, सेम इज पूरनानूरू। एक और सोर्स है पूरना नूरू। दिस सोर्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट द किंग्स या सोशल स्ट्रक्चर ऑफ दैट टाइम, हाउ द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू किंग्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स एंड वॉरियर्स। कहने का मतलब सोशल जो क्लासिफिकेशन थी, हायरार्की थी, वो बताता है। इट टॉक्स अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ अ कॉमन पीपल एंड द वेलर ऑफ किंग। पर आपको बस ये दिखाना है कैसे ये दोनों डिफरेंट थे, मेंशन इन द पुरनानूरू किताब में। आपने ये बता दिया, फिर बता दिया भाई ऐसे 2-3 और ऐड कर दें। आपने पढ़ी है ना मनी मेकलई, ये सब जो लिखी हैं आपने पढ़ी चीजें हैं संगम लिटरेचर में, सब लिख दे इसमें। 4 तो मैंने बता दिया, आपको 6 और पता होंगी। आई मीन टू से आपको बुक्स लिखनी थी, उसका कोर लिखना था। फिर आती है लिमिटेशंस। आप बताओगे जो पोएटिक एंड हाइपरबोलिक नेचर है, मतलब दिस बुक ऑल्सो टॉक्स अबाउट द वेरी एक्सलरेशन, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें की गई हैं
पोएटिक एंड हाइपरबोलिक, वो फैक्चुअल इवेंट्स से मैच नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन पूर्णा नूरू द किंग्स वेलर आर आइडियलाइज, जो कि एक तरह की मूवी है, इमेजिनेशन हैं। एंड द प्रॉब्लम इज दिस, जो ये बुक्स है संगम लिटरेचर, दे मोस्टली टॉक अबाउट द एलीट परस्पेक्टिव, कॉमन लोगों के बारे में कम बताया गया है। ये शो करते हैं कि सोसाइटी वॉज वेरी स्क्यूड, बट कॉमन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम मिलती है। तो हाउ कैन वी टेल अबाउट द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम? ये जो मधु रई कनई था, उसने मदुरई को एज अ रॉयल व्यू पॉइंट माना, बाकी के लोगों की बात नहीं की। तो मदुरई कनई बुक के जो आप बात करोगे, मदुरई कनई, इस बुक के बारे में जब बात करोगे आप, तो आप बोलोगे कि इस बुक में मदुरई को एज अ रॉयल व्यू पॉइंट से बताया गया है। दिस इज लिमिटेशन ऑफ दिस टेक्स्ट, बिकॉज ये एलीट्स के बारे में बात कर रहे हैं, किंग्स को आइडियलाइज कर रहे हैं। कॉमन लोगों का अंडर रिप्रेजेंटेशन है, वुमेन रोल को अलग रखा गया है, मिथोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी मेकलाई टॉक्स अबाउट द मिथोलॉजिकल एलिमेंट्स। तो क्या ये उस टाइम की रियलिटी की बात कर रहे हैं? तो बोलोगे नहीं। तो ये बुक्स के नाम लिख दें, मनी मेकलाई बेसिकली टॉकिंग अबाउट द मिथोलॉजिकल इवेंट्स ऑफ दैट टाइम, नॉट अ रियलिटी ऑफ दैट टाइम। तो आपने बताया कि ये तो मेरे पास पॉजिटिव्स हैं, 4 मैंने बता दिए, 3-4 आप ऐड कर लेंगे, आपको आते हैं बहुत सारे। यहां पे 3-4 आप नेगेटिव लिख देंगे, फिर बताएंगे बाकी सोर्सेज भी हैं जो उस टाइम की सोशल इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अशोकन एडिक्ट्स टॉक्स अबाउट द तामिल किंगडम्स ऑफ दैट टाइम। अशोकन एडिक्ट्स में इनके बारे में पता लगता है, तो हम बोलेंगे एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स। तो आपने बोला कि भाई आपकी बात ठीक है, बट हम ये भी देखते हैं कि उस टाइम पे अदर सोर्सेज भी हैं, उस टाइम के अदर सोर्सेज भी हैं जो बात करते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल अशोकन एडिक्ट्स, तो उसमें एपिग्राफिक एलिमेंट्स हैं कि कैसी सोसाइटीज थी साउथ संगम एज की, वो लिख दें इसमें। एक बंदा था प्लिनई द एल्डर डॉक्यूमेंट, साउथ इंडियन ट्रेड, द फॉरेन अकाउंट्स भी है हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बंदा प्लिनई। ये बताता है उस टाइम के संगम एज के बारे में विदाउट एनी बायस। प्लिनई द एल्डर डॉक्यूमेंट और साउथ इंडियन ट्रेड के बारे में। हिस्टोरिकल ग्रीक एंड रोमन हिस्टोरियंस टॉक अबाउट दिस लोकल थिंग्स। इंस्क्रिप्शंस, देयर आर मेनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ चोलास किंग्स, फॉर एग्जांपल पतिनपलई, आई टॉक्ड अबाउट दिस। पतिनपलई जो चोला किंग्स थे उनकी अपनी एडिक्ट्स हैं, दैट टॉक्स अबाउट द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ दैट टाइम, ये लिख देंगे। एक कॉइन्स हैं वो बताते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यू मिनेस्टिक। जो कॉइन्स को हम क्या बोल देते हैं? द स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड एज न्यू मिस्मैटिक एविडेंस। कॉइन से एविडेंस मिलता है, चोला कॉइन्स, बिकॉज दे वर ट्रेडिंग विद रोमन्स, ये लिख दें, काम खत्म। और क्या करना है इसमें? ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी आप एंड में जाते जाते बता दें कि अगर हम देखें तो संगम लिटरेचर ने एज एनी टाइप ऑफ लिटरेचर दे आइडलाइज थिंग्स, बट दे देन दे ऑल्सो काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। वो सोसाइटी के बारे में बताएंगे पर सोसाइटी को आइडियलाइज भी करेंगे। आज के अगर डॉक्यूमेंट्स हैं इंडिया को बेस्ट फॉर्म में दिखाएंगे और वहां से उनकी रियलिटीज भी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इन एवरी डॉक्यूमेंट, इवन इफ इट इज आइडियलाइज्ड, the realities are always reflected because the realities are the shadows of perfect idealized societies also। कहानी से एंड कर दें, काम खत्म। अब नेक्स्ट लिखें, इसमें एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखें, एग्जामिन हाउ, लास्ट है, एग्जामिन हाउ टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया how temple architecture in South India reflects the social hierarchy of that time. Reflects the social hierarchy of that time. Next एक और लिख लें, what role the patrons play
जिन्होंने बनवाए थे वो. What role the patrons play in shaping the structure? लिखते हैं what role did the patrons play in shaping these structures? करें इसको. You have 11 minutes. मैं 10 लगाया, 1 मिनट और ले लेंगे. पर ये क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाएगा. राइट दिस क्वेश्चन इन 10 मार्कर. तो आई एम गिविंग यू 10 मार्कर. 10 मिनट लें इसमें.
ये बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये बन भी सकता है, ये आ भी सकता है मेंस में। आर्ट एंड कल्चर को अकेला इंडिविजुअली आर्ट एंड कल्चर नहीं करना है, हाउ इट लिंक्स टू द वैल्यू सोसाइटी ऐसे करना है। लास्ट 1 मिनट। टाइम्स अप। अब इसको देखते हैं, फिर हम समझते हैं इसको। वो कह रहे हैं कि कैसे टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द सोशल हायरार्की ऑफ दैट टाइम। अब भाई आप एक चीज देखें, जब भी हम बात करते हैं साउथ इंडिया की तो वी टॉक अबाउट चोलास, पांड्याज, विजयनगर एम्पायर। मतलब दीज वर द इंपॉर्टेंट क्या है किंगडम्स से ऑफ दैट टाइम। चोलास जिनके टेम्पल्स बड़े फेमस हैं, पांड्याज और विजयनगर एम्पायर, बड़े बड़े गोपुरम्स है ना, विजयनगर एम्पायर। तो आप पहले बताओगे कि द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया particularly during Chola, Pandyas, and Vijayanagar, is not just a reflection of a kind of a spiritual beliefs, but also a reflection of the social hierarchy. Spiritual beliefs भी थे पर social hierarchy भी थी। How this is reflected? Simply say कि भाई टेम्पल्स में किंग्स की मूर्तियां थी। टेम्पल टेम्पल के जो विमान थे, जो उनकी जो हाइट हुआ करती थी विमान एंड गोपुरम की हाइट्स, ये विमान एंड गोपुरम की हाइट्स यूज टू रिफ्लेक्ट द हाउ द किंग इज इन द सोसाइटी, कितना पावरफुल है। ये दिखाया जाता था जितना विमान बड़ा उतना किंग ज्यादा बड़ा। तो बोलेंगे द 66 मीटर टॉल विमान ऑफ बृहदेश्वरा टेम्पल बिल्ट बाय राज राज चोला वन सिंबलाइज द सुप्रीमेसी ऑफ किंग। गिव एग्जांपल टू दैट। And these temples have a kind of the images of kings in the temple compound, which shows the kings are like gods. Social hierarchy, the kings are supreme, social hierarchy.
डिपिक्शन ऑफ रॉयल्स एंड डीटीज, मतलब आप जो डीटीज हैं और किंग्स और क्वींस को साथ में रख रहे हैं, मतलब डिवाइन राइट ऑफ रूलर्स, हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। एग्जाम्पल इज कैलाश नाथ टेम्पल। यहां आपने लिखा बृहदेश्वरा टेम्पल, फिर आप लिखोगे कैलाश नाथ टेम्पल दैट वी ऑल स्टडी इन कांचीपुरम पोर्ट्रेज किंग्स रिसीविंग डिवाइन ब्लेसिंग्स हाईलाइटिंग देयर एलिवेटेड स्टेटस। आपको सोशल हायरार्की दिखानी है, मतलब किंग इज सुप्रीम। आज के कॉन्स्टिट्यूशन में किंग तो बराबर है ना, प्रेसिडेंट और पीएम आर इक्वल्स टू एवरी अदर सिटीजन, और पहले किंग अलग थे। ये टेम्पल्स में दिखता है। अगर फेस्टिवल देखेंगे, टेम्पल फेस्टिवल से वहां भी सोशल हायरार्कीज के हिसाब से रूल्स असाइन किए जाते थे, कास्ट और स्टेटस के बेस पे। और जो टेम्पल का कंपाउंड था उसमें कहां जा सकते हो, सेक्रेड स्पेसेस और रिस्ट्रिक्टेड असेस बेस्ड ऑन कास्ट। इनर सेक्टोरम में ब्राह्मण्स वर अलाउड बट द अदर कास्ट वर अलाउड ओनली इन द आउटर सेक्टोरम। लोअर कास्ट मतलब अदर कास्ट मतलब लोअर कास्ट। और कैसे, ये आपने दिखा दिया हाउ टेम्पल आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट द सोशल हायरार्की ऑफ दैट टाइम। किंग की हायरार्की दिखा रहा है, कास्ट की हायरार्की दिखा रहा है। सम टेम्पल्स डिडंट अलाउ द वुमेन, वो हायरार्की दिखा रहा है। वो आज भी बहुत सारे साउथ में टेम्पल हैं जो वुमेन को अलाउ नहीं करते हैं। आया समझ में? दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब अगला पार्ट था व्हाट रोल डिड द पैट्रन्स प्ले इन शेपिंग दिस। तो आप बोलेंगे राज राजा चोलवन। यू विल टॉक अबाउट द विजयनगर एम्पायर में एक टेंपल है विरूपक्षा टेंपल, एंड दैट विरूपक्षा टेंपल ऑफ विजयनगर एम्पायर was built by the merchants of that times, showing the status of merchants of that time, merchant contribution to temple construction, how powerful, wealthy they were. And there are temples, for example, Shore Temple in Mahabalipuram. This temple was basically constructed not by the merchants but the nobility and temple endowments. मतलब nobles उस time के कितने powerful थे, and they used to fund the ritual festivals and the constructions of the temple and to show the temple's role in the society. You have to mention about the temples, Virupaksha temple, Shore temple, Mahabalipuram. हमने पढ़ा बृहदेश्वरा temple, हमने पढ़ा Kailashnath temple. These temples should be mentioned. Who built? The person should be mentioned, or a kind of a community should be mentioned. Traders, nobles, King Rajaraja Chola I, और पल्लवा डायनेस्टी का जो महाबलीपुरम टेम्पल है, तो यू मेंशन अबाउट पल्लवास आल्सो हियर। तो इतना ही करना था आपको, और कुछ नहीं करना है। मतलब आपको आर्ट एंड कल्चर ऐसे नहीं पढ़ना कि बिल्कुल आर्ट है वो। आर्ट एंड कल्चर का लिंक विद द सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स ऑफ दैट टाइम, दिस मेक्स द क्वेश्चंस। आजकल यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर पे स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आते हैं, दे लिंक आर्ट एंड कल्चर विद एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। तो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री वैसे पार्ट नहीं है मेंस का, बट आर्ट एंड कल्चर का रिफ्लेक्शन दिखाते हैं वो। तो ऑलवेज प्रिपेयर आर्ट एंड कल्चर इन द फॉर्म ऑफ लिंकेज विद अदर एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो हमारी ये थीम जो हिस्ट्री की पहली थीम हमने वो की है, वो विल डिस्कस अबाउट द सेकंड थीम इन द नेक्स्ट सेशन। फिर हम बाकी जो 3 थीम्स बची है वो करेंगे। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।